हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स के पॉइजन एपरेटिस जो है स्नैक्स का, उसके बारे में। ये ACF जूलॉजी की यूनिट 2 का पार्ट है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द पॉइजन एपरेटस ऑफ स्नैक्स एंड उसके अलावा जो वेनम है उसका नेचर और किस तरह से जो मैकेनिज़्म है वेनम इंजेक्शन की, एंड जो डिफरेंट पार्ट्स हैं और डिफरेंट टाइप के पॉइजन्स जो हैं उनकी मैकेनिज़्म वो किस तरह से जो है अफेक्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। पॉइजन एपरेटस जो है उसमें क्या होता है, स्नैक्स में एक पॉइजन एपरेटस होता है। जो वेनमस स्नैक्स हैं, जो पॉइजनस स्नैक्स होते हैं, उनमें उनके हेड में एक पॉइजन एपरेटस होता है जो कि नॉन पॉइजन स्नैक्स में एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, ये एक पॉइजन जो है ग्लैंड है इसका, और ये फैंग से ऐसे कनेक्टेड रहता है, होलो फैंग से इसके। इसमें होता है एक पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड्स, और इसके अलावा डक्ट्स हैं एंड फैंग्स एंड मसल्स होती हैं। ये सारे मिल के जो है क्या बनाते हैं, एक स्नेक का पॉइजन एपरेटस बनाते हैं। पॉइजन ग्लैंड जो है क्या है, ये दो सैक लाइक पॉइजन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ऑन आइदर साइड, इनर साइड ऑफ द अपर जॉ, ऊपर वाले जॉ में जो है ये प्रेजेंट रहते हैं, और आइज़ के जस्ट नीचे एंड समवट बिहाइंड देम। अभी हमने देखा था पिक्चर में। ये जो है मॉडिफाइड सुपीरियर लेबियल या फिर पैरोटिड ग्लैंड्स हैं ये। तो किसका मॉडिफिकेशन है ये, सुपीरियर लेबियल या फिर पैरोटिड ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन है जो पॉइजन ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड जो है वो स्मॉल या फिर ओवल हो सकते हैं, जैसे सी स्नेक में इनकी जो साइज़ है वो स्मॉल या फिर ओवल हो सकती है इन सी स्नेक्स, एंड लार्ज या फिर ट्यूबुलर हो सकते हैं इन वाइपर्स, एंड डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज़। तो ये स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है कि उसके पॉइजन ग्लैंड जो है वो किस आकार प्रकार के हैं। उसके अलावा ये जो पॉइजन ग्लैंड्स हैं ये क्या होते हैं, ये अपनी पोजीशन में रहते हैं विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स की मदद से वहीं पे ये टिके रहते हैं, और इंटीरियर लिगामेंट जो है वो अटैच होता है टू द इंटीरियर एंड ऑफ द ग्लैंड, जो कि जो मैग्जिला है उसके साथ, और पोस्टीरियर लिगामेंट जो है वो होता है बिटवीन द ग्लैंड एंड द क्वाड्रिक। उसके अलावा ये हर एक ग्लैंड जो है वो थिकली एनकैप्सुलेटेड रहता है विद फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि मोस्टली कवर्ड होता है बाय ये फैन शेप कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, ऑफन रिफर्ड एज टेम्पोरल या फिर मास्टर उसे हम कहते हैं। जो मसल है ये इसका नाम है, और ये जो है स्ट्रेच होती है ड्यूरिंग बाइटिंग, और जो पॉइजन है उसको स्क्वीज करती है फ्रॉम ग्लैंड इनटू द डक्ट। नेक्स्ट है पॉइजन डक्ट्स। पॉइजन डक्ट जो है, नैरो पॉइजन डक्ट लीड्स इंटीरियरली फ्रॉम ईच पॉइजन ग्लैंड टू द बेस ऑफ अ पॉइजन फैंग टू एंटर इट्स ग्रूव और कैनाल। तो कैनाल में जो है ये एंटर होती है पॉइजन ग्लैंड, जो डक्ट है वो पॉइजन लेके जाती है जो फैंग्स है वहाँ तक। फिर फैंग्स में जो है ये इनमें सर्टेन स्पेशलाइज्ड टीथ हैं जो कि अटैच होते हैं टू मैक्सिलरी बोन्स। ये स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं जो कि इंजेक्ट करते हैं, होलो होते हैं ये, तो ये इंजेक्ट करेंगे पॉइजन को। दे सर्व एज अ हाइपोडर्मिक नीडल। ये हाइपोडर्मिक नीडल की तरह सर्व करते हैं। दे आर लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं ये, और ये क्या करते हैं, जो पॉइजन है उसको इंजेक्ट करते हैं इनटू द बॉडी ऑफ द विक्टिम। जब ये फंक्शनल फैंग जो है वो मान लो किसी दुर्घटनावश लॉस्ट हो गया हो, या फिर ऐसे ही नेचुरली लॉस्ट हो गया हो, या फिर डैमेज हो गया हो, तो ये रिप्लेस्ड हो जाता है बाय वन ऑफ द रिजर्व फैंग्स। तो इनके पास रिजर्व फैंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो उससे ये रिप्लेस कर देते हैं जो टूटा फूटा है उसको। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड पोजिशन 3 टाइप के फैंग्स जो है वो होते हैं इन पॉइजनस स्नैक्स में। ये देखो, ये स्नैक फैंग एंड वेनम। यहाँ पे ये हमें दे रखा है। ये कंप्रेसर मसल है जो इसको कंप्रेस करती है, एंड वेनम ग्लैंड से यहाँ से वेनम होता हुआ जो है डक्ट्स में सेकेंड जो होता हुआ, और ये फैंग्स में जाके और जो है बाहर की तरफ जो है एक ओपनिंग होती है इसकी, जिससे वेनम जो है वो बाहर आ जाता है और इंजेक्ट हो जाता है इनटू द विक्टिम्स बॉडी। देन टाइप ऑफ फैंग जो है, पहला है सोलिनोग्लाइफोस फैंग जो है, ये वाइपर एंड रेटल स्नेक में पाया जाता है, एंड ये जो है लार्ज फंक्शनल फैंग होते हैं अकर इन द फ्रंट ऑफ ईच मैग्जिला,
इसके अलावा इसका बेस जो है वो कवर्ड रहता है ऑन ऑल साइड्स बाय शीट ऑफ कंटेनिंग फ्यू रिजर्व एंड डेवलपिंग फैंग्स। तो इसके आसपास जो है बहुत सारे छोटे छोटे फैंग्स जो है वो रिजर्व फैंग्स जो है वो लगे हुए रहते हैं। एक होलो पॉइजन कैनाल जो है इसमें रहती है, जो कि इनेमल से लाइंड होती है, और ये जो कैनाल है वो लिख के जाती है किसे, पॉइजन को। सो फैंग जो है वो मूवेबल है एंड टर्न इनसाइड टू लाई क्लोज टू द रूफ ऑफ माउथ। तो ये हमने पढ़ा था कि इनके जो फैंग्स वो इरेक्टेड नहीं रहते हैं, जैसे कि कोबरा में इरेक्टेड फैंग्स रहते हैं। तो इनके फैंग जो है वो मूवेबल होते हैं और अंदर की तरफ जो है चले जाते हैं जब वो यूज़ में ना हो तो। सो होलो पॉइजन कैनाल है और ये ओपन होती है थ्रू द फैंग्स एट द टिप। इस तरह के जो है ये पॉइजनस जो इनके पॉइजन ग्लैंड और उसके अलावा जो फैंग्स हैं डिफरेंट टाइप के। नेक्स्ट है प्रोटीरोग्लाइफा। प्रोटीरो का मतलब होता है फर्स्ट एंड ग्लाइफा का मतलब होता है हॉलो। सो फैंग जो है यहाँ पे स्मॉल, रिलेटिवली नॉन मूवेबल है एंड सिचुएटेड एट द फ्रंट ऑफ मैक्सिलरी बोन। सो ये जो है होते हैं कोबरा में, क्रेट्स एंड कोरल स्नेक्स या फिर सी स्नेक्स में। ये फैंग जो है वो स्मॉल होते हैं एट द फ्रंट ऑफ मैक्सिला एंड परमानेंटली इरेक्ट रहते हैं ये। यदि ये जो है इरेक्ट ही रहेंगे और हर एक फैंग जो है इज ग्रूव्ड ऑल अलॉन्ग इट्स इंटीरियर फेस। नेक्स्ट है ग्लाइफा यानी ओपिस्तो यानी बिहाइंड। सो ये फैंग्स जो हैं दे इन सम पॉइजनस स्नेक्स जैसे कि कोलोब्रिडी या फैंग्स जो है यहाँ पे स्मॉल हैं, दे लाई एट द बैक ऑफ मैक्सिला एंड हर एक ग्रूव जो है अलॉन्ग इट्स पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये जो है पोस्टीरियर सरफेस में पाए जाते हैं एंड सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी ऑफ द मैक्सिलरी बोन। ये फैंग्स जो है आइदर 1 और 2 होते हैं इन नंबर विद फ्यू स्मॉलर टीथ इन फ्रंट। सो जैसे कि वाइन स्नेक है, कॉमन कैट स्नेक है, फ्लाइंग स्नेक साउथ अफ्रीकन बूमस्लैंग एंड एग ईटिंग स्नेक्स में ये जो है इनमें ये जो फैंग्स हैं वो पाए जाते हैं। सो द बाइट ऑफ ओपिस्टोग्लाइफ स्नेक्स इज नॉट यूजुअली लीथल टू ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट साउथ अफ्रीकन बूमस्लैंग। Generally, the bite may be lethal to lizards and sometimes birds and mice and rats. तो ये इनका खाना होता है, तो ऑब्वियसली इनको जो है पैरालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है पॉइजन। सो नेक्स्ट है इसकी लिगामेंट्स एंड मसल्स ऑफ द स्नेक। ये हमने देखा था अभी कि जो पॉइजन ग्लैंड है वो लिगामेंट्स के मदद से जो है अपनी पोजीशन में रहते हैं विद एक्सटेंडेड फ्रॉम मैक्सिलरी लाइक राइमल जंक्शन टू टेरोगो क्वाड्रेट तक जो है ये एग्जैक्ट एक्सटेंडेड रहता है। तो ये लिगामेंट जो है वो इसको होल्ड करके रखते हैं इन इट्स पोजीशन। सो फैन शेप लिगामेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है ऑन बोथ साइड ऑफ पॉइजन ग्लैंड एंड एसोसिएटेड मसल्स आर इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरलिस, जिसे हम मैस्टेर्स कहते हैं, एंड डाइगैस्ट्रिक मसल्स एंड प्रोट्रैक्टर टायरिगॉइड मसल्स जो हैं दैट हेल्प इन बाइटिंग मैकेनिज्म। तो ये बाइटिंग मैकेनिज्म जो हम देखेंगे तो इसमें ये जो है इसका फर्दर हम आगे पढ़ेंगे कि जो ये टायरिगॉइड मसल्स हैं ये किस तरह से हेल्प करती हैं इन बाइटिंग। सो जो फैन शेप्ड टेम्पोरलिस मसल्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द पोस्टीरियर फ्रंटल एंड पैराइटल रिज, और ये एम्ब्रेस करती है मोस्ट पार्ट जो है पॉइजन ग्लैंड को, उसको ये एम्ब्रेस करके रखती है, उसको घेर के रखती है। सो सडन कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, जो वेनम है वो इजेक्ट हो जाता है बाहर की तरफ फ्रॉम द ग्लैंड एंड ऑल्सो कंट्रोल्स द बाइटिंग मैकेनिज्म को भी जो है ये कंट्रोल करता है टेम्पोरलिस मसल जो है वो। नेक्स्ट है डाइगैस्ट्रिक मसल। तो ये जो है स्क्वैमशल एंड क्वाड्रेट जंक्शन से जो है ये अराइज होती है एंड इट अटैच्ड टू द आर्टिकुलर ऑफ द लोअर जॉ। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल हेल्प इन ओपनिंग द माउथ बाई डिप्रेसिंग द लोअर जॉ। तो इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि जो लोअर जो है वो पीछे की तरफ जाता है एंड जो माउथ है वो वाइडली ओपन हो जाता है इस तरह से।
नेक्स्ट है स्फिनोटेरेगॉइड या फिर प्रोटेक्टर टेरेगॉइड मसल्स। सो ये जो है अराइज होती है फ्रॉम द इंटीरियर मार्जिन ऑफ द बेसल ऑर्बिटोस्फेनॉइड रीजन एंड ये इंसर्ट होती हैं टू द डॉर्सल साइड ऑफ द टेरेगॉइड। सो ये असिस्ट करती है इन पुलिंग द टेरेगॉइड फॉरवर्ड एंड रिजल्टिंग इन पुशिंग द ectopterygoid which rotates the maxilla and erects the fang। तो किस तरह से फैंग, तो ये मैकेनिज्म जो है पूरी इस तरह से होती है कि किस तरह से जो है उसका मुंह खुलता है, कौन सी मसल्स जो है डिफरेंट अपना जो है रोल प्ले करती हैं इन ओपनिंग एंड ऑफ द माउथ ऑफ स्नेक। एंड देन है एंटीरियर टेम्पोरलिस मसल। ये इट इज़ द क्लोजिंग मसल ऑफ द माउथ। माउथ जो है ओपन करने के लिए सही मसल, तो क्लोज करने के लिए भी है। So it arises from the pterygoid bone of the upper jaw and it is inserted to the articular region of the mandible। So अब next जो है structural elements क्या हैं इसके skull के। So ये जो bones हैं of the skull are associated in activating the poison apparatus। पहला है maxilla। So ये paired irregular bones हैं ये, और ये जो है इंटीरियर लार्ज पार्ट बनाती है अपर जॉ का, एंड ये जो है मैक्सिले में जो है फैंग्स होते हैं। सो ये मॉडिफाइड जो है मैक्सिलरी टीथ जो है वो होते हैं फैंग्स, ठीक है। देन है टेरेगॉइड, ये जो है पेयर्ड इरेगुलर बोन्स है ये भी। एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ ईच बोन जॉइंट्स लूजली विद द क्वाड्रेट एंड एंटीरियरली ये ज्वाइन करते हैं टू द पैलेटाइन जो कि मीट करता है टू द मैक्सिला। और ये जो है पार्ट है एल्सिफिनॉइड का। देन है एक्टोटेरेगॉइड या फिर ट्रांसपैलेटाइन मसल बोन जो है ये सॉरी ये बोन है। इट इज़ स्मॉल बोन दैट passes from the pterygoid and joins with the maxilla। सो ये डिफरेंट टाइप की जो है बोन्स प्रेजेंट हैं इन द हेड ऑफ स्नेक। देन है क्वाड्रेट, ये एक लार्ज रॉड लाइक बोन है जो कि हाईली मूवेबल होती है, एंड ये जो है पोस्टीरियर एंड जो है अपर जॉ के वहाँ पे ये प्रेजेंट रहती है। सो इंटीरियर पार्ट जो है इसका ज्वाइन करता है टू द स्क्वैमोजल, वाइल द पोस्टीरियर पार्ट जो है वो आर्टिकुलेट्स विद द लोअर जॉ, एंड मैंडिबल आर्टिकुलेट्स विद द स्कल बाय लिगामेंट्स एंड द रामी आर यूनाइटेड बाय द लिगामेंट्स। अब इसकी हम बाइटिंग मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस तरह से जो है ये बाइट, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है क्योंकि इसमें बहुत सारी लिगामेंट्स एंड मसल्स एंड जो बोन्स हैं वो फंक्शन कर रही हैं। सो पहला है कि ओपनिंग ऑफ माउथ कैसे होता है, तो डाइगैस्ट्रिक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है जिससे कि माउथ जो है वो ओपन हो जाता है, जो लोअर जो है वो डिप्रेस मतलब नीचे की तरफ जो है खिंच जाता है, और इस तरह से जो है माउथ इसका ओपन हो जाता है बाई डाइगैस्ट्रिक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से। ओके, अब माउथ ओपन हो गया, देन अब उसके बाद क्या होगा कि जो मैक्सिला है उसका रोटेशन होगा। तो जैसे ही माउथ ओपन होता है द लोअर जॉ मूव्स फॉरवर्ड एंड अ रोटेशन ऑफ स्क्वैमोजल क्वाड्रेट एंड मैंडिबल इन रिलेशन टू ईच अदर अकर्स। तो इन सब का रोटेशन होता है एंड द स्फिनोटेरेगॉइड मसल कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद जो स्फिनोटेरेगॉइड मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि जो टेरेगॉइड है उसका मूवमेंट होता है फॉरवर्ड में एंड अप पुशिंग ऑफ द एक्टो टेरेगॉइड। उसके मतलब टेरेगॉइड तो बाहर की तरफ आएगा, फॉरवर्ड पुश होगा, एंड जो एक्टो टेरेगॉइड है वो उसका अपवर्ड पुशिंग होगी। देन क्लोजिंग ऑफ द माउथ, इट इज़ ब्रॉट अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेम्पोरलिस मसल्स के जो है उनसे ये जो है क्लोजिंग होती है माउथ की, एंड जो उसके अलावा जो स्फिनोटेरेगॉइड मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन से। सो जो पॉइंट ऑफ द फैंग इज डायरेक्टेड बैकवर्ड वाइल द माउथ इज क्लोज। इट टेक्स ए लॉन्गर टाइम टू ओपन द माउथ देन टू क्लोज इट। तो माउथ को ओपन करने में जो है यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, और क्लोजिंग में जो है रिलेटिवली लेस टाइम लगता है। सो जब भी ये अपना माउथ ओपन करेगा तो उसके बाद क्या होगा कि वेनम जो है वो उसका किस तरह से जो है ट्रांसफ़र होता है। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल द पोस्टीरियर लिगामेंट इज रिलैक्स्ड एंड ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ द स्क्वैमोजल बोन द फैन शेप्ड लिगामेंट आर स्ट्रेच्ड टू स्क्वीज़ द वॉल ऑफ द ग्लैंड। जैसे ही वो वॉल्स जो है ग्लैंड की स्क्वीज़ होंगी तो जो वेनम है वो वहाँ से बाहर निकलेगा, स्क्वीज़ होगा बाहर की तरफ। सो जैसे जैसे हम नींबू को जैसे स्क्वीज़ करते हैं तो उससे लाइम जूस जैसे बाहर निकलता है, सो सिमिलरली पॉइजन ग्लैंड स्क्वीज़ होंगे तो पॉइजन जो है वो वहाँ से बाहर आएगा थ्रू द डक्ट, एंड फिर उसके बाद फैंग से जो है ये प्रॉपरली बाहर आ जाएगा, और जो या तो जो इसका
विक्टिम है, जो इसका एनिमी है या जो इसका खाना है, उसमें ये इंजेक्ट कर देगा। उसके अलावा स्पिटिंग जो है भी होती है, जैसे स्पिटिंग कोबरा होता है, तो वो अपना जो जहर है वो स्पिट करते हैं एक और अपने जो एनिमी है उसकी आइज़ में, तो वो थोड़ी देर के लिए वहाँ से मतलब अपने आप को बचाने के लिए। सो नेचर कैसा है वेनम का, इसका जो जहर है उसका, सो ये जो है हाईली इवॉल्व सलाइवा है, विच द स्नेक्स यूजेस बोथ टू किल एज वेल एज डाइजेस्ट इट्स प्रे। सो ये दो काइंड का स्नेक वेनम होता है। वन अफेक्ट द नर्व्स, जैसे कि कोबरा और क्रेट का जो है वो जो है क्या होता है कि नर्व्स को अफेक्ट करता है, एंड अदर दैट अफेक्ट द ब्लड, जैसे कि वाइपर का है। तो स्नेक वेनम जो है वो क्लियर ट्रांसपेरेंट पेल येलो या फिर स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.03 से 1.07 तक होती है। सो पीएच कितना होता है इसका, पीएच जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ में वैरी करता है इसका। जैसे कि फॉर एग्जांपल रसल वाइपर है तो उसका पीएच जो है वो 5.8 है, और कोबरा जो है उसका पीएच जो है 6.6 है। ठीक है। सो इसका जो प्रोटीन नेचर है, इट इज़ प्रोटीन इन नेचर एंड कंटेनिंग मेनी एंजाइम्स, जैसे प्रोटीनेज है, हाइलुरोनिडेज है, एल अर्जिनिन हाइड्रोलाइसेज है, ट्रांस अमीनेज, एल अमीनो एक्सिड ऑक्सीडेज, फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलाइपेज ए बी सी, ये तीनों हैं, एंड फॉस्फोडाइस्टरेज, क्लोनिस्टरेज, ribonuclease, deoxyribonuclease, alkaline phosphatase, and acid phosphatase and exopeptidase एक्सेट्रा। ये इसका जो है प्रोटीनेशियस नेचर शो करते हैं किसका, वेनम का। सो जो कंपोजिशन है वेनम की ये वेरी करती है फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अमाउंट है वो डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट रहता है। सो मोस्ट जो स्नेक्स हैं उनका जो वेनम है, जो वेनमस स्नेक्स हैं वो टेस्ट लेस होता है, बट कोबरा का वेनम जो है वो स्लाइटली बिटर इन टेस्ट होता है। सो ये एसिडिक होता है इन रिएक्शन एंड soluble इन वाटर एंड ग्लिसरीन। So it is destroyed by coagulating agents like KMNO4, AgNO3, and as well as alcohol and strong alkalis like NaOH and KOH etc. क्योंकि ये एसिडिक है इन नेचर, तो इस तरह से ये जो है इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। वेनम ऑल्सो कंटेन्स मेटल लाइक जिंक, सल्फर एंड कॉपर एक्सेट्रा, तो इसमें मेटल्स भी प्रेजेंट हैं। और उसके अलावा वेनम में बहुत सारी एक्टिव नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एटलीस्ट 2 और 3 पेप्टाइड्स इसमें प्रेजेंट हैं। वेनम जो है वो थर्मोलेबियल होता है एंड इट कैन बी ड्राइड एज क्रिस्टल, इसको क्रिस्टल्स के रूप में जो है ड्राई किया जा सकता है। लाइफिलाइज्ड हो सकता है। ड्राइड वेनम इज थर्मोस्टेबल है, सो ड्राई कर देंगे तो वो थर्मोस्टेबल हो जाएगा। इट इज़ अ गुड डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इट कैन बी easily swallowed if there is no wound in the buccal cavity and alimentary canal। अगर किसी तरह का घाव नहीं हो तो इसको आराम से जो है निगला जा सकता है, क्योंकि ये गुड डाइजेस्टिव एंजाइम है। कि घाव होगा तो वो फिर इन्फ्यूज़ हो जाएगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम और फिर वो नुकसान करेगा। सो इट इज़ अ गुड डाइजेस्टिव एंजाइम। एंड इफ़ेक्ट क्या होते हैं पॉइजन के, तो वेनम जो है वो जनरली जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसमें इंजेक्ट किया जाता है, एंड इट इज़ फिर वहाँ से ये जाता है जनरल सर्कुलेशन में, फिर ये इंट्रोड्यूस होता है डायरेक्टली इनटू द वेन्स। द इफ़ेक्ट इज़ इंस्टेंटेनियस। तो जब स्नेक जो है वो वेन्स में डायरेक्टली हमको बाइट कर दे और वहाँ पे हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो है ये डायरेक्टली आ जाए, तो उसके जो प्रभाव वो तुरंत दिखाई देते हैं। लेकिन जो सबक्यूटेनियस टिश्यू में अगर होगा तो उसको इफ़ेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो जो डिफरेंट स्नेक है उनके डिफरेंट जो है, क्योंकि उनका कॉम्पोजिशन डिफरेंट है इसलिए वो डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट पार्ट जो डिफरेंट सिस्टम्स जो है हमारे उनको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है कोबरा है, तो कोबरा का पॉइजन जो है वो इसका इफ़ेक्ट जो है विद इन हाफ एन आवर, यानी जल्दी ही दिखाई दे जाता है, हाफ एन आवर में जो है दिखाई देता है। इसकी सिम्टम्स क्या है कि गिडीनेस यानी चक्कर आना, हाई पल्स रेट हो जाएगी, एक्सट्रीम सलाइवेशन हो जाएगा, एंड पार्शियल पैरालिसिस हो सकता है ऑफ टंग एंड लेरिंग्स। तो टंग एंड लेरिंग्स का जो है पार्शियल पैरालिसिस हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपल। सो ये सारे इसके क्या हैं, सिम्टम्स हैं। So eyes remain sensitive to light and conscious and remain undisturbed.
सो रेस्पायरेशन जो है वो शैलो हो जाता है, क्योंकि देखो पैरालिसिस हो गया है लैरिंग्स का एंड टंग का। तो जो शैलो जो है रेस्पायरेशन हो जाएगा, विच अल्टीमेटली सीज़र, जो धीरे धीरे जो है वो बंद हो जाता है और फिर उसके बाद डेथ हो जाती है। इसका वेनम जो है वो न्यूरोटॉक्सिन है, यानी हमारे नर्वस सिस्टम को जो है अफेक्ट करता है। देन है वाइपर का पॉइजन। तो ये जो है इसका जो है विद इन क्वार्टर ऑफ एन आवर, तो ये भी जो है बहुत जल्दी इसका इफेक्ट दिखाई देता है। सिम्टम जो है वो होता है स्वेलिंग ऑफ वाउंडेड रीजन, जहाँ पे घाव हुआ है वो उसकी स्वेलिंग हो जाएगी। डिस्करेशन ड्यू टू एक्स्ट्रा वेसेशन एंड एक्यूट बर्निंग पेन जैसी सेंसेशन होगी। प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाएगी, हाई पल्स रेट हो जाएगी, प्रोफ्यूज वॉमिटिंग होगी एंड वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम रेक्टम। आइज जो है दे लूज सेंसिटिविटी टू लाइट एंड कॉन्शियसनेस इज अफेक्टेड। Extravasation becomes extensive, swelling spreads and death occurs. ये जो है हीमोटॉक्सिक होता है। इसका वेनम जो है वाइपर का, यानी ये जो है हमारे ब्लड को जो है अफेक्ट करता है, हमारी जो ब्लड है, ब्लड कॉर्पसेल्स जो है उनको बस्ट कर देता है और क्लॉटिंग को जो है वो करता है, क्लॉटिंग नहीं होने देता है। इससे जो है घाव जो है वो होते रहते हैं अंदर। इस तरह से जो है ये हीमोटॉक्सिक होता है, इट अफेक्ट्स अवर ब्लड। नेक्स्ट है क्रेट पॉइजन। तो क्रेट जो है वो हाईली पॉइजनस है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोकल जो एब्सेंस ऑफ लोकल पेन नहीं होता है, स्वेलिंग नहीं होती, ऊजिंग और ब्लीडिंग रेज डाउट ऑफ क्रेट बाइट इन द फर्स्ट आवर एंड इवन फैंक्स मार्क डू नॉट रिवील एनी विजिबल स्पॉट, क्योंकि ये जो है सुपरफिशियली जो है इसके मार्क्स होते हैं और इतने विजिबल नहीं होते हैं। तो सिम्टम्स आर वेरी मच सिमिलर विद द साइंस ऑफ न्यूरोटॉक्सिसिटीज़ ऑफ कोबरा। जैसे कि कोबरा के सिम्टम्स होते हैं बाइट करने के, बिल्कुल वैसे ही इसके सिम्टम्स हैं। फर्स्ट साइन जो है न्यूरोटॉक्सिसिटी का इज़ टॉसिस एंड अदर साइन आर सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, ड्रूपिंग एंड ड्रिबलिंग ऑफ स्लाइवा, साइनोसिस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। तो यहाँ पे क्रेट जो है उसका वेनम जो है न्यूरोटॉक्सिक भी है और हीमोटॉक्सिन भी है। तो जो डेथ है वो हो जाती है कि सांस नहीं आ रही होती है एस्फिक्सिया की वजह से जो है, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर जो है उसमें पैरालिसिस हो जाता है, तो सांस नहीं आने की वजह से जो डेथ हो जाती है विक्टिम की। अब है एंटी स्नेक वेनम। एंटी स्नेक वेनम सीरम जो है, एंटीडोट्स जो है इसके कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये एंटी स्नेक वेनम जो है सीरम प्रिपेयर होते हैं इन हॉफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई में एंड सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ दो जगह जो है एंटी वेनम्स बनाए जाते हैं। और जो हॉफकिन एंटी वेनम यहाँ पे इम्यूनाइजेशन यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है बाय इम्यूनाइजिंग हॉर्सेस। अ मिक्सचर ऑफ वेनम ऑफ 4 कॉमन पॉइजनस स्नेक्स, कोबरा, नाजा एंड कॉमन क्रेट बैंगरस, इनकी जो है साइंटिफिक नेम है रसल वाइपर एंड सॉ स्केल वाइपर, इनका मिला के और उसको इंजेक्ट किया जाता है हॉर्स की बॉडी में। और फिर डोजेज जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ की जाती हैं। फिर उसके बाद जो हॉर्स है उसकी इम्यूनिटी जो है वो सर्टेन लेवल तक इंक्रीज़ हो जाती है। उससे क्या होता है, जब वो एक्वायर कर लेता है ये सर्टेन लेवल की इम्यूनिटी टूवर्ड्स दीज वेनम्स एंड उसके बाद उसका प्लाज्मा जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है बाय ड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी। और जब इसको कलेक्ट कर लिया जाता है उसके बाद जो है इसके 10 ml के डोजेज जो है वो प्रिपेयर कर लिए जाते हैं, पैक कर लिया जाता है और एंटी वेनम जो है इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।